नमस्कार स्टूडेंट, प्रताप स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि अच्छा नंबर मिले, न्यूमेरिकल जो सवाल भी आते हैं उनको हम करके आएँ, तो इस फार्मूला को आज देख के जाइएगा और थोड़ा सा रट लीजिए। थोड़ा सा, ज़्यादा सा नहीं रटना है, थोड़ा सा ध्यान दे के उसको रट लेना है। आप लोग को सब क्लियर हो जाएगा। आप लोग क्योंकि ये याद किए होंगे पहले से, थोड़ा सा याद करना है, इस पे ध्यान देना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसके इम्पोर्टेंट। इसमें मात्रक भी देखेंगे, जो मात्रक से भी एक एक नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जैसे विद्युत धारा को I से लिखते हैं इक्वल टू आवेश Q बट्टा समय। इसका मात्रक होता है एम्पियर। आवेश को Q से लिखते हैं, आवेश इक्वल टू विद्युत धारा इंटू समय, Q इक्वल टू IT। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। आप लोग गांठ बांध लीजिए, देख लीजिए। और एक कूलाम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। याद रखिएगा कि एक कूलाम बराबर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलाम। ये बार बार आपको स्कूल में ही पढ़ाए चुके हैं, बता चुके हैं। और बार बार जब भी हम पढ़ाएं तब बताएं यूट्यूब पे। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट विज्ञान के देख लीजिए बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ईंट पे नाच, ये क्या है? एक ट्रिक है। क्या है? ट्रिक है जिसके माध्यम से हम लोग याद रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन की खोज यहाँ से पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? तो जे थॉमसन ने किया था। और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज होता है। ये ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? माइनस का। और उसके खोज इलेक्ट्रॉन के कौन किया था? जे थॉमसन। पर प से प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्लस का। ये ध्यान रखिए, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज? प्लस का। इसकी खोज किसने किया? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है? न प्लस और न माइनस। ये उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। और ये न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने किया था। आप लोग इसको अपने दिमाग में भर लीजिए, ये क्वेश्चन सुबह आने वाला है। ठीक है, इसी में से पूछा जाएगा क्वेश्चन। आप लोग इसको रट लीजिए। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगर वीडियो देखना चाहते हैं, एक और वीडियो हम लेके आएंगे जिसमें न्यूमेरिकल रहेगा। आप लोग उसको देख के इंतज़ार करिएगा। 3 बजे आपको 3 बजे वीडियो मिल जाएगा आपको। नहीं तो लमसम आपको 4 या 5 बजे वीडियो आपको मिल जाएगा। 4-5 बजे इंतज़ार कीजिएगा ज़रूर। आप लोग को वीडियो मिल जाएगा न्यूमेरिकल पे कि न्यूमेरिकल कैसे हमको करना है। विभवांतर को भी इक्वल टू कार्य बट्टा आवेश W/Q। और विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल। और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। एक और सूत्र होता है V1 माइनस V2 इक्वल टू W/Q। अगर डबल विभवांतर दिया है तो इस सूत्र को लगाएंगे। अगर एक विभवांतर पूछ रहा है और कार्य दिया है और आवेश दिया है तो इस सूत्र का अप्लाई करेंगे। ओम का सूत्र देख लीजिए। ओम प्रतिरोध R इक्वल टू V/R। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम है। और ये ओम का क्या है? सिंबल है। आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है ना। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि श्रेणी क्रम संयोजन। ये बार बार क्वेश्चन आता है और इस पे न्यूमेरिकल आता है सवाल लगाने के लिए। तो श्रेणी क्रम संयोजन R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस R3 जितना रहेगा आगे बढ़ते रहेगा। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र याद रखिएगा, P इक्वल टू W/T। P इक्वल टू W/T, जहाँ W क्या है? कार्य है, T है समय, या P शक्ति है, पावर। इंग्लिश में पावर कहते हैं, पावर, शक्ति। यहाँ से पूछता है विद्युत सामर्थ्य, यानी कि विद्युत सामर्थ्य का मात्रा क्या होता है? वाट या जूल प्रति सेकेंड, ये दोनों होता है। अब आ जाएंगे दर्पण की फोकस दूरी F इक्वल टू R/2। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। तो U क्या होता है? वस्तु की दूरी। और V क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी। और F क्या होता है? फोकस दूरी। ठीक है,
आगे हम लोग देखेंगे रेखीय आवर्धन सूत्र यम इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा प्रतिबिंब की लंबाई यल होगा। ये क्या है? यल, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु की लंबाई ओ। यहाँ से दो सूत्र यम इक्वल टू आई और भी आई और भी आई ये होगा, ठीक है। आई इक्वल टू ओ और यम इक्वल टू माइनस भी बट्टा यू, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आगे देख लेंगे हम लोग क्या है कि आवेश आवेश Q इक्वल टू संख्या इनटू इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवेश एक और सूत्र होता है विद्युत धारा इक्वल इनटू टाइम। धारा धारा आई इक्वल टू वी बाई आर। ए अगर विभवांतर देगा और ए क्या होगा? प्रतिरोध देगा, तो इस पे लगाएंगे। ऊष्मीय ऊर्जा का सूत्र होता है W इक्वल टू वी स्क्वायर बट्टा आर इंटू टी। ये इसको याद कर लीजिएगा। W इक्वल टू वी बाई क्यू। अगर V दे देगा, विभवांतर आवेश दे देगा, तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। अगर विभवांतर दिया है, I दिया है यानी कि विद्युत धारा दिया है, टाइम दिया है, तो इस सूत्र को लगाएंगे W इक्वल टू वी बाई टी वी आई टी। और अगर विद्युत धारा दे दिया और आर दे दिया, प्रतिरोध दे दिया, टाइम दे दिया, तो इस सूत्र को अप्लाई करेंगे। इस पे विशेष ध्यान रखिए। प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता क्या है? रो है, इसको कहते हैं रो इक्वल टू R1 बट्टा आई। और इस प्रतिरोधकता को मात्रक पूछता है तो याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है ओम इनवर्स। ओम इनवर्स, यहाँ से इसको ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग चलते हैं। आगे कुछ है, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लेंस की क्षमता P इक्वल टू 1/f, P इक्वल टू m/f। और मात्रक यहाँ से पूछता है कि लेंस का मात्रक क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, जिसे D लिखते हैं। ये क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। लेंस सूत्र देख लीजिए, 1/v इक्वल टू 1/u 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। दर्पण सूत्र में प्लस होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u ये होता है। और निकट दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो अवतल लेंस, इसको याद रखिएगा। और दूर दृष्टि दोष के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं, तो उत्तल लेंस। यहाँ से कुछ मात्रक है, मात्रक से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, जिसे ए से लिखते हैं। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसे V से लिखते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, जिसे इस सिंबल से लिखते हैं। शक्ति का मात्रक होता है वाट। थोड़ा लाइट कट गया था, सॉरी उसके लिए। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। और लेंस का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि चुंबकीय का मात्रक क्या होता है, तो टेस्ला होता है। इस पे विशेष ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग। बस कुछ है, बस इतना ही था। तो यहाँ से चुंबकीय का मात्रक देखिएगा, टेस्ला होगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग 4 या 5 बजे इंतज़ार करिएगा, आपको न्यूमेरिकल वीडियो मिल जाएगा, किस प्रकार सवाल लगाते हैं उस पर। तो बस इतना ही इस टाइम के लिए। और आप लोग को गुड नाइट। अच्छे से आप लोग पेपर दीजिए और इसी तरह अच्छे तरीके से रहिए। जय हिंद दोस्तों।